ईरान ले रहा है बदला और बिल्कुल बराबर। इधर ईरान पर हमला होता है, उधर ईरान 10 जगह हमला करता है। यही रिपीट में चल रहा है। एक तरफा ट्रंप ईरान से जीत का ऐलान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान बराबर से लड़ रहा है। बहुत सीधी बात है, यह हार और जीत की लड़ाई नहीं है, यह सिर्फ लड़ाई है कि नहीं झुकना है। यह ईरान का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। पहले हमले के बाद ही मैंने आपको बता दिया था, जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, कि ईरान जिस तरह से हमले अब अरब पर शुरू में ही कर दिया। 1 घंटे के अंदर जैसे ही खामनाई के घर पर हमला हुआ और IRGC को ऑब्वियसली पता चल गया कि हमारा लीडर हमारे बीच नहीं रहा, अमेरिका ने शहीद कर दिया, तो 1 घंटे के अंदर तमाम अरब देशों के अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए। तो शुरू से जो मुझे देख रहे हैं, मैंने तभी कहा था कि जिस तरह से बौखलाया है ईरान और जो कभी नहीं वो कर रहा है ईरान, अब क्या अरबों पे हमला कर दिया बिना डरे और बिल्कुल एकदम घायल शेर की तरह हमला कर रहा है, ताबड़तोड़। इसका मतलब ईरान का बहुत कुछ खो चुका है। ईरान को अब डर नहीं है और ईरान अब जम कर लड़ेगा। अब बात वही आ गई है, ईरान का नुकसान हो रहा है। ईरान को मान लीजिए कि वो नुकसान पर नुकसान, जख्म पर जख्म खा रहा है। लेकिन करबला दिमाग में रखिएगा तो आपको सारी जंग समझ में आ जाएगी। अमेरिका के आगे ईरान झुकेगा नहीं, मरना पसंद करेगा। इसे कहते हैं 56 इंच। मेरे दोस्तों, कल इराक में ईरान के समर्थक लड़ाकों ने अमेरिका के एक टैंकर को मार गिराया, फ्यूल टैंकर को, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई उसी वक्त। और जो टैंकर का नुकसान हुआ वो अलग खर्चे में तो जोड़ेगा अमेरिका। और एक टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और वो इजराइल भागता भागता उतरा। अब ईरान ने कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले सऊदी अरब पर बड़े हमले किए। अमेरिकी मिलिट्री बेस पर आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये टैंकर खड़े थे यूएस एयरफोर्स के। भाई, ईरान के इस हमले में जो सऊदी अरब पर अमेरिकी बेस पर किया, 5 टैंकर, ये जो आप रेफरेंस के लिए इमेज लगा रहा हूं, ये 5 टैंकर हैं अमेरिका के जो तबाह हुए हैं, हिट हुए हैं। सोचिए, ईरान के बारे में जब कहा जा रहा है कि हमला करने के अब काबिल नहीं रहा, ईरान तभी साबित कर देता है कि बेटा बहुत मारेंगे। अभी तक अमेरिका ने जो एक्सेप्ट किए हैं, 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 10 इतने बुरी तरह से इंजर्ड हैं कि वो आईसीयू में हैं। टोटल अमेरिकी 200 सैनिक घायल हो चुके हैं। और जो नुकसान हो रहा है अमेरिका का वो अलग। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का वो जो नाम था ना, वो खराब हो गया है। पूरा उसका भौकाल, उसका वो सुपर पावर वाला टैग नाली में बह गया है। अब मैं आपको अमेरिकी लोगों की रिसर्च बता रहा हूं। ये देखिए, वहां अमेरिकी लोगों का क्या मानना है। ज्यादातर अमेरिकियों का मानना यह है कि ईरान पर जो हमला किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एप्स्टीन से दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा हरामी है डोनाल्ड ट्रंप, हरामी इंसान, इंसानियत का दुश्मन। हज़रात, सबसे ज्यादा नाम इसी का है। सबसे ज्यादा गंदी वीडियोस छोटी छोटी बच्चियों के साथ इसी की हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का यह पर्सनल था। डोनाल्ड ट्रंप का फायदा इसमें यह था कि एप्स्टीन से लोगों का ध्यान हट जाएगा। नेतन्याहू का फायदा यह था कि ईरान को मिटा दूंगा और मैं सामने रहूंगा भी नहीं, अमेरिका आगे रहेगा, मैं पीछे रहूंगा। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बातों बातों में कबूल कर लिया है कि ईरान का प्लान था इजराइल को मिटाने का और मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने का, लेकिन हमने ये ईरान के साथ उल्टा कर दिया है। अब आप किसी भी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन इस बात से सहमत जरूर होंगे कि ईरान के अंदर इतनी ताकत है कि अगर अमेरिका ना बचाए तो इजराइल पूरी दुनिया के नक्शे से मिट जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से आप सहमत नहीं होंगे कि हमने ईरान को मिटा दिया। जब ईरान के टॉप के लीडर कुछ देर खुले आसमान के नीचे दुनिया के सामने जनता के बीच चल रहे थे, उसी वक्त क्लियर हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हार रहा है। हालात और नाजुक हो गए हैं। अनकंफर्म रिपोर्ट है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात चल रही है यूएई के अंदर कि ईरान के एम्बेसडर
और जो ईरान के लोग वहाँ रहते हैं, अधिकारी, अम्बेसी में काम करने वाले, उनको UAE जो है कहने वाला है कि आप ईरान निकल लीजिए, आप जो है UAE से निकल जाइए। ऐसा हो भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं और बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई बहुत बजाया है UAE को ईरान ने। ईरान भी बहुत भारी पड़ा है सारे दुश्मनों पर, अमेरिका, इजराइल, अरब, ठीक है, इराक में अमेरिकी बेस, तमाम दुश्मन पर भारी पड़ा है। बल्कि ये देखिए, ईरान ने बिल्कुल सबूत जारी किया है और हर बार वो सबूत दे रहा है कि हमने MQ-9 रीपर, जी हाँ, 2 से 3 MQ-9 रीपर दुश्मन के ईरान ने सक्सेसफुली हिट किए हैं, मारकर गिराए हैं। मैंने पहले ही कहा था, गलत आदमी से दोस्ती करोगे तो नुकसान भुगतना होगा। अभी तो हम सिलेंडर से परेशान है भारत में कि गैस महंगी हो रही है। मोदी सरकार अपना एजेंडा चला रही है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सड़कों पर लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं, यहां तक कि लोग रो रहे हैं। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। मोदी सरकार कभी सच नहीं बोलती, बिल्कुल इजराइल की तरह, आपको यह भी पता है। गलत इंसान से दोस्ती करी, अमेरिका से हम दबे और इजराइल को फादरलैंड मानकर आ गए। एक दूसरे समाज वाले मुसलमानों ने किसी को फादरलैंड अपना नहीं माना। अब ऐसे में ईरान से दगा किया हमने। अब दोस्तों, खबर यह है, जिस तरह से गैस और ईंधन की कमी भारत को हो रही है या होने वाली है, मैं कह रहा हूं नहीं हो रही, मोदी जी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहा हूं मैं। भारत के अंदर सिलेंडर की कमी नहीं है, भारत के अंदर ईंधन की कमी नहीं है। देखिए, लेकिन मैंने पहले बताया था, एयरलाइंस ने, एयर इंडिया ने, सबसे पहले एयर इंडिया ने ही टिकट के दाम बढ़ा दिए और अब उसके बाद इंडिगो ने भी टिकट के दाम बढ़ा दिए। बहाना वही कि भाई फ्यूल महंगा मिल रहा है, फ्यूल में कमी है, बला बला बला। अब आप देख लो, हो सकता है मोदी सरकार कल को आके देखे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सामने से आंखों देखा मोदी जी कह देंगे नहीं है, तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। यह है सच्चाई और यही है फ्रीडम। गुजरी रात ईरान भी दुश्मन को टारगेट करता रहा और उधर ईरान पर अमेरिका, इजराइल भी बड़े हमले करते रहे। ईरान पर जो बीती रात बड़े हमले हुए हैं, कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मोहतरम आजाद, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और साथ ही इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।